अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। ईद मिलादुन नबी 24 दिसंबर को मनाई जाएगी। मजालिस मुकामी कोटे के तहत कौंसिल की 12 नशिस्तों के मुंजमला 6 पर टीआरएस उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। टीआरएस इन्हिराफ की सियासत की हौसला अफजाई कर रही है, जाना रेड्डी का इल्जाम। जेडी मेटला में दिन दहाड़े ऑटो पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, ड्राइवर को जिंदा जलाने की कोशिश। शिनाख्त के बावजूद लाश को लावारिस करार देते हुए दफना दिया गया, जिम्मेदार इदारे पर मरहूम के अफराद खानदान के संगीन इल्जामात। और अफजलगंज में टूर्स एंड ट्रैवल्स के दफ्तर में सरका, 4.5 लाख रुपए की रकम लेकर सारिक हुए फरार। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24 दिसंबर बरोज़ जुमेरात मनाई जाएगी। मरकजी रिवायत हलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का माहाना इजलास हफ्ते की शाम ज़ेरे निगरानी मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह कादरी शत्तारी मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन मुनक्किद हुआ। वरंगल, नांदेड़, विजयवाड़ा, सूरत, औरंगाबाद और मुंबई में चांद के नजर आने की तस्दीक की गई है और माह रबीउल अव्वल का आगाज हो गया है। तेलंगाना के 9 अजला में 12 कौंसिल नशिस्तों की मुंजमला 6 पर टीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब करार दे दिया गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवरलाल ने बताया कि रंगारेड्डी की 2, महबूब नगर की 2, नलगुंडा की 1 और खम्मम की 1 नशिस्त के लिए 27 दिसंबर को सुबह 8 ta शाम 4 बजे तक रायदही होगी। भंवरलाल ने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक 4 अजला में नाफिज रहेंगे। इन्होंने बताया कि इंतखाबात के लिए हर जिले में मरकजी और रियासती मुबस्सरीन को तैनात किया जाएगा। इन्होंने केसीआर और केटीआर के खिलाफ मरकजी इलेक्शन कमीशन की नोटिस से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि मरकजी इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगी उससे वाकिफ करवाया जाएगा। अभी जो तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन जो हो रहा है में 5 कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, वारंगल और मेदक के इनमें जो चुनाव है वो यूनानिमस हो गया है। वहाँ पर कंटेस्ट नहीं है। 6 कैंडिडेट्स जो तेलंगाना राष्ट्र समिति के थे उनको उनका चुनाव घोषित कर दिया गया है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। बाकी जो 4 कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि रंगारेड्डी, महबूब नगर, नलगोंडा, खम्मम, इन 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन की नजर में जब ये आया तो हमने बहुत ही सीनियर ऑफिसर्स की एक टीम वहां पर भेजी, लेकिन वहां एक आदमी भी नहीं मिला। पत्रिका में क्या लिखा था, 300 आदमी को लेके गए। जब पूरे के पूरे वहां पर होटल्स और रेस्टोरेंट्स को चेक किया तो एक आदमी भी नहीं मिला। तो खबर सही है क्या, बताइए। कौंसिल इंतखाबात में जिले मेदक के टीआरएस उम्मीदवार गोपाल रेड्डी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। गोपाल रेड्डी ने टीआरएस पार्टी कायदीन के हमरा जिले कलेक्टर संगारेड्डी के दफ्तर पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर व ज्वाइंट कलेक्टर राम रेड्डी से सदाकतनामा हासिल किया। इन्होंने इस मौके पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और रियासती वज़ीर हरीश राव से इजहार तशक्कुर भी किया। मरकजी वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय, नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वज़रा केटीआर, पद्मा राव और टी श्रीनिवास यादव सिकंदराबाद के कवाड़ीगुड़ा और बंसीलाल पेट में 2 बेडरूम मकानात की तामीर की संग बुनियाद तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर केटीआर ने अपने खिताब में कहा कि वज़ीर आला केसीआर काम करने वाले वज़ीर आला हैं। मुल्क भर में ऐसा किसी हुकूमत ने नहीं किया जो तेलंगाना हुकूमत 6 लाख रुपए के मुसारिफ से गरीब खानदानों के लिए डबल बेडरूम मकानात तामीर कर रही है। इन्होंने ये भी कहा कि गरीबों से 1 पैसा भी नहीं लिया जा रहा है। केटीआर ने कहा कि आने वाले 4 सालों के दौरान हैदराबाद में 1 लाख मकानात तामीर किए जाएंगे। हैदराबाद में भी गरीब खानदान को मकान फराहम किया जाएगा।
केटीआर ने यह भी कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक जैसी स्कीमें शुरू की हैं। 9.5 लाख ऑटो ड्राइवर्स को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी फराहम किया जा रहा है। केटीआर ने कहा कि रियासत को बरकी कटौती से पाक रखने का सहरा वज़ीर आला केसीआर के सर जाता है। इस मौके पर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तमाम अहले अफराद को 2 बेडरूम वाले मकानात फराहम किए जाएंगे। आईटी के रियासती वजीर केटी रामाराव ने तेलुगु देशम से इस्तीफा देने वाले साबिक रियासती वजीर विजय रामाराव से मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात को लेकर अब ये कयास आराइयां गर्म हैं कि विजय रामाराव टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि विजय रामाराव जैसे तालीमी याफ्ता अफराद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से किए जा रहे इक़दामात के कायल हैं और वो तरक्की में वज़ीर आला का साथ देना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई। ये भी पता चला है कि इससे पहले आज सुबह आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने टेलीफोन पर विजय रामाराव से बात की थी। विजय रामाराव ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो 2 दिनों के अंदर वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात करेंगे। उनका कहना था कि रियासत की तरक्की का हिस्सा बनना उनके लिए बाइस फ़ख्र होगा। तेलंगाना असेंबली के कायद अपोजिशन जाना रेड्डी ने कहा है कि इख्तिदार में आने के बाद से टीआरएस इन्हिराफ की सियासत की हौसला अफजाई करते हुए जमहूरियत का खून कर रही है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस निचली सियासत पर उतर आई है। इन्होंने ये भी कहा कि जमहूरियत पर यकीन रखने वालों को टीआरएस की सरगर्मियों की मजम्मत करनी चाहिए। जाना रेड्डी ने यह भी कहा कि टीआरएस हुकूमत जमहूरियत की तौहीन कर रही है। जाना रेड्डी ने कहा कि रियासत में कहां पर तरक्की हुई है, टीआरएस कायदीन को इसका जवाब देना चाहिए। तेलंगाना कौंसिल के कायद अपोजिशन शब्बीर अली को आए धमकी आमेज फ़ोन कॉल से मुताल्लिक जाना रेड्डी ने कहा कि हुकूमत से सवाल करने वालों को क्या मारने की धमकी दी जाती है। इन्होंने इन्हिराफ करते हुए टीआरएस में शामिल वज़रा से इस्तीफा देने का भी मुतालबा किया। तेलंगाना तेलुगु देशम के लीडर ई दयाकर राव ने रियासती वजीर केटीआर की तरफ से 16 महीनों के दौरान गैर मामूली तरक्की के दावों को मजाका खैज करार दिया। मीडिया से बात करते हुए ई दयाकर राव ने सवाल किया कि क्या एक काम भी टीआरएस हुकूमत ने किया है। इन्होंने कहा कि अगर टीआरएस कायदीन में हिम्मत है तो रियासत की तरक्की से मुताल्लिक मुबाहिस के लिए सामने आए। इन्होंने कहा कि हैदराबाद की तरक्की तेलुगु देशम दौरे हुकूमत की देन है। चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में किए गए तरक्याती इक़दामात से हैदराबाद आलमी सतह पर जाना जाता है। दयाकर राव ने कहा कि तमाम शोबेजात में हैदराबाद को तरक्की याफ्ता बनाने तेलुगु देशम हुकूमत का रोल रहा है। रिंग रोड बनाई गई, पानी के मसले को ख़त्म किया गया, आमदनी में इजाफा किया गया, बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट तामीर किया गया और इस शहर की तरक्की सिर्फ तेलुगु देशम की वजह से है। इन्होंने टीआरएस पर तेलंगाना आवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया। तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि हुकूमत के खिलाफ तनकीद करना बंद नहीं करेंगे। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि केसीआर के खिलाफ तनकीद करने के चंद घंटों के अंदर ही उन्हें धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए हैं। पुलिस में शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना था कि अगर अपोजिशन लीडर की ये हालत है तो आम आदमी का किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह को मकतूब रवाना करते हुए बताया कि तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इन्होंने कांग्रेस लीडर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। दिग्विजय सिंह ने शुबा जाहिर किया कि रियासती पुलिस इस मामले में मौसर कार्रवाई नहीं कर पाएगी, इसलिए मरकज़ को इसका नोट लेते हुए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने खबरदार किया है कि अगर कांग्रेसी कायदीन को धमकी दी गई तो खामोश नहीं बैठेंगे। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि मोहम्मद अली शब्बीर को जान से मारने की धमकी दी गई है और रुकन असेंबली गीता रेड्डी को भी हरासा किया जा रहा है। सदर तेलंगाना कांग्रेस ने कहा कि कौंसिल इंतखाबात में बदउनवानियों से कमाई गई रकम से दूसरी जमातों के कायदीन को खरीदा जा रहा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 19 दिसंबर को नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी की अदालत में हाजिर होने के बाद तेलंगाना के 10 अजला में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। बीजेपी के फ्लोर लीडर लक्ष्मण ने सीएलपी पहुंचकर कांग्रेस रुकन कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात की।
कांग्रेस रुकने कौंसिल को धमकियां में फोन कॉल्स आने के तनाजुर में लक्ष्मण ने ये मुलाकात की और इजहार यगानिगत किया। बीजेपी लीडर ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी जमहूरियत का कत्ल कर रही है। डबल बेडरूम मकानात की संग बुनियाद तकरीब के दौरान जो तख्तियां लगाई जा रही हैं, इसमें प्रोटोकॉल का लिहाज नहीं रखा जा रहा है। लक्ष्मण ने कहा कि मजालिस मुकामी के इंतखाबात में हार जीत को विकार का मसला बनाते हुए इन्हिराफ की सियासत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। बीजेपी लीडर ने कहा कि जीएचएमसी सीएससी एसटी वार्ड्स को कम किया गया है, इसके खिलाफ सियासी जद्दोजहद की जाएगी। रियासती वजीर आबपाशी हरीश राव ने हफ्ते को भोपाल में मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। मध्य प्रदेश में आबपाशी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक हुकूमत के इक़दामात पर हरीश राव ने वज़ीर आला की सताइश की है। शिवराज सिंह चौहान को हरीश राव ने तेलंगाना में हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए मिशन काकतिया और वाटर ग्रिड प्रोग्रामों से भी वाकिफ करवाया। हरीश राव ने मध्य प्रदेश के आबपाशी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुकामी हुकूमत की तरफ से किए जा रहे इक़दामात की तफसीलात हासिल की। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस जारी होने पर केसीआर से अवाम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन जी निरंजन और कमलाकर ने कहा कि वरंगल के ज़मनी इंतखाब के दौरान ही अगर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाती तो कौंसिल इंतखाबात के दौरान इस तरह के हालात पैदा नहीं होते। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के नायब सदर शैलजनाथ ने कहा है कि रियासत के नए दारुल हुकूमत के मामले में वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए शैलजनाथ ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया था कि उनके चेहरे को देखकर सिंगापुर और जापान अमरावती की तामीर के लिए सामने आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि अमरावती की आड़ में चंद्रबाबू नायडू किसानों से जबरन हासिल की गई अराजी बैरूनी कंपनियों के हवाले कर रहे हैं। अलमाहत अद्दीनी अल अरबी की तरफ से 13 दिसंबर बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद में इल्मी सेमिनार बनवान सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिसाली मुआशरा की तश्कील मुकर्रर है। इस सेमिनार की सदारत मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शरीफ शेखुल हदीस जामे निज़ामिया व बानी अलमाहत अद्दीनी अल अरबी मुकर्रर है। शेखुल जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद सज्जादा नशीन रोज़े गुलबरगा मौलाना डॉक्टर सैयद शाह गेसुदरास मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। उम्मत मुस्लिमीन से शिरकत की ख्वाहिश की गई है। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के इश्तराक से किताब मेले का इफ्तिताह अमल में आया। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी और डायरेक्टर उर्दू एकेडमी एस शुकूर के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। इस किताब मेले के दौरान तुलबा के लिए क्विज़ मुकाबले, मज़ाहिया प्रोग्राम और दीगर प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर वासीरेड्डी पद्मा ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू के विजयवाड़ा मुंतकिल होने के बाद जुर्म में इजाफा हुआ है। मीडिया से बात करते हुए वाईएसआरसीपी के लीडर ने कहा है कि मुजरिमीन के तहफ़्फ़ुज़ की वजह से जुर्म में मुसलसिल इजाफा होता जा रहा है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि विजयवाड़ा को जुर्म के दारुल हुकूमत में तब्दील करने का सहरा भी चंद्रबाबू नायडू के सर ही जाता है। एमआरपीएस के कारकुनों ने एससी ज़ुमराबंदी के सिलसिले में अवामी नुमाइंदों से नुमाइंदगियों की मुहिम के तहत हफ्ते को दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिसी अरकान मुक़न्नना को याददाश्त हवाले की। नामपल्ली और कानवान के एमआरपीएस कारकुनों ने मुतल्लिक़ा अरकान असम्बली से मुलाकात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी को एससी ज़ुमराबंदी के बारे में पार्लियामेंट और असम्बली में नुमाइंदगी की दरख्वास्त की है। बाद में मीडिया से बात करते हुए एमआरपीएस कारकुनों ने कहा है कि बैरिस्टर अवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी इससे पहले भी दलितों के हुकूक के लिए आवाज़ उठा चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि एससी ज़ुमराबंदी के मामले में भी वो पार्लियामेंट और असम्बली में इस मसले को हुकूमत के सामने पेश करेंगे। एमआरपीएस कारकुनों ने बैरिस्टर अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी की दलितों के हुकूक के लिए नुमाइंदगी पर भी इजहार तशक्कुर किया। सरोजनी देवी आई अस्पताल में हफ्ते को भी ऑपरेशंस नहीं हो पाए। महकमे वाटर वर्क्स के अहदेदारों ने हफ्ते को अस्पताल का मुआयना किया। वाटर वर्क्स अहदेदार का कहना है कि आलूदा पानी की सरबराही का इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है।
उनका कहना था कि अस्पताल की टांकियों को साफ नहीं रखा गया है, जिसकी वजह से आलूदा पानी की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। दूसरी तरफ दवाखाने की इंतजामिया का कहना है कि वो अस्पताल की सफाई की हद तक मुतमईन है, लेकिन आलूदा पानी से ही मुश्किलात पैदा हुई हैं। वाटर बोर्ड और दवाखाने का इंतजामिया एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों में मसरूफ़ है। दूसरी तरफ अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवाम ने फौरी अरबाब मजाज से इस मसले की यकसुई का मुतालबा किया है। हबीबनगर पुलिस की मुजरिमाना गफलत, ड्यूटी व कानून से खिलवाड़ और लावारिस मुस्लिम लाशों की तदफीन का सहरा अपने सर जाने की ख्वाहिशमंदों की मिली भगत की वजह से मुस्लिम लाशों की बेहुरमती का शर्मनाक वाक़या पेश आया है। हबीबनगर पुलिस के हुदूद में 5 दिसंबर को नाले के करीब एक नामालूम लाश दस्तयाब हुई थी। दूसरी तरफ तिलमरगिरी के रहने वाले तकरीबन 50 ता 55 साला मोइन खान की गुमशुदगी की शिकायत मुतल्लिका पीएस में करवाई गई थी। मोइन खान के अफराद ख़ानदान को किसी ज़रिए से पता चला कि हबीबनगर पीएस हुदूद में जो नामालूम लाश दस्तयाब हुई थी वो मोइन खान की ही है। इनके घर के अफराद फौरी पीएस पहुँचे, जहां उन्हें मुसलसिल 5 दिन बहलाने के बाद बताया गया कि लाश को नामालूम समझकर इदारे सियासत के हवाले कर दिया गया और सियासत अखबार के तहत चलाए जाने वाले लावारिस लाशों की तदफीन के तहत मोइन की लाश कोकटपल्ली के कब्रिस्तान में दफना दी गई है। मोइन के अफराद ख़ानदान कोकटपल्ली पहुँचे और लाश की शिनाख्त के लिए कब्र खोदने पर इसरार किया। इनके अफराद ख़ानदान ने बताया कि थोड़ा खोद कर उन्हें लाश का कुछ हिस्सा दिखाया गया और कहा गया यही मोइन की लाश है। मरहूम की बहन ने बताया कि उन्हें यह देखकर सख्त हैरानी और सदमा हुआ कि एक ही कब्र में 3 ता 4 लाशें मौजूद थीं। इन्होंने पुलिस और इदारे की इस जल्दबाजी की तहकीकात का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ कब्रिस्तान कमेटी के सदर ने बताया कि पुलिस की गलती और इदारे सियासत के इस काम के ज़िम्मेदारों की जल्दबाजी की वजह से ये गलती हुई है। इन्होंने कहा कि वो सवाब की नीयत से इस कब्रिस्तान में लावारिस लाशों की तदफीन की इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन ऐसी गलतियां हों तो वो यहाँ तदफीन का सिलसिला बंद कर देंगे। मरहूम के अफराद ख़ानदान ने अरबाब मजाज से इस तमाम वाक़े की तहक़ीक़ात करवाने का मुतालबा किया है। इनकी बाड़ी इनके हवाले करो बोले तो जब भी क्या बोले कल सुबह में बता, उस वक्त तो बोले अब भी दे दे रहा हूँ। फिर सुबह में आए तो क्या बता रहे, खाली एक हाथ और चेहरा पूरा, खोपड़ी यहाँ है, चेहरा पूरा कीड़े खा गया और ऊपर से हाथ बताए हमारे को खाली। और कवरों में दफन 6 बाडियाँ हैं, एक खबर में 6 बाडियाँ हैं और वो बाडियाँ भी हम निकालना करते और 1000-1200 रुपये दे के गए वहाँ के। नहीं फ्रेश है, पत्थर रख रहे, पत्थर के नीचे एक बाड़ी, पत्थर के नीचे एक बाड़ी, शाबत के पत्थर रख रहे। आंखों से मैं देख के गई कल, यकीन नहीं आ रहा था। अभी भी आप लोग आँख खोल सकते हैं, उसके अंदर देख सकते हैं। मैं इस कब्रिस्तान और मस्जिद मोहम्मदिया फेज़ 4 के सदर हूँ। तकरीबन 8 साल से यहाँ पर लावारिस लाशों की तदफीन अमल में आ रही। जो उस्मानिया दवाखाने से लेके आकर यहाँ तदफीन की गई थी, वो लाश के 7 तारीख को शिनाख्त हो गई थी, मगर 8 तारीख के दिन भी यहाँ पर तदफीन आई। 7 तारीख को जब शिनाख्त हुई थी तो वो लाश विरसा के हवाले कर देना चाहिए था। विरसा के हवाले करने की बजाय यहाँ लाकर जो तदफीन की गई है वो गलत बात है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट और इसी तरीके से गलती करते रहा और सियासत वाले इसी तरीके से तदफीन अमल में लाते रहे, अगर जाहिद अली खान साहब या उनके काम करने वालों के ज़रिए मेरा नाम बदनाम होने या मेरे कब्रिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई तो इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ पर उनके लावारिस लाशों की तदफीन को रोक दूँगा। शाहपुर जेडी बेटला के इलाके में एक चलते हुए ऑटो रिक्शा को पेट्रोल डालकर जला दिया गया। तफसीलात के मुताबिक ऑटो ड्राइवर हनुमान अपना ऑटो रिक्शा लेकर गाजुला मानंद से चिंतल जा रहा था कि नामालूम अफराद इस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस वाक़े में हनुमान शदीद तौर से झुलस गया, जबकि ऑटो रिक्शा जलकर पूरी तरह तबाह हो गया। जेडी बेटला पुलिस ने एक केस दर्ज करके हनुमान को गांधी अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। अफजलगंज के इलाके में वाक़ एक टूर्स एंड ट्रैवल के दफ्तर से करीब 4.5 लाख रुपए नकद रकम का सरका कर लिया गया। ट्रैवल ऑफिस के मालिक जुमा की शब ऑफिस बंद करके घर गए थे। जब सुबह दफ्तर खोला तो काउंटर में से रकम गायब थी।
ACP सुल्तान बाजार और अफजलगंज पुलिस के अहदेदारों ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ किया गया है। गोलकुंडा की एक खातून ने अपनी कमसिन बेटी की गुमशुदगी की वेस्ट जोन DCP के पास शिकायत दर्ज कराई है। मुतासरा खातून ने बताया कि 1 साल कबल जब उसे बेटी हुई थी तब उसके शौहर इलियासुद्दीन और उसके ससुर उसे उठाकर ले गए थे और 20,000 रुपये में उसकी बेटी को फरोख्त कर दिया गया। कोमा में होने की वजह से वो कई महीनों तक होश में नहीं थी। होश में आने के बाद जब उसने अपने शौहर से बेटी के बारे में दरियाफ्त किया तो उसे धमकियां दी गईं। मुतासरा खातून ने पुलिस से दरख्वास्त की है कि उसकी बेटी की तलाश में मदद की जाए। अलवाल रेलवे लाइन पर डिग्री कोर्स करने वाली एक तुलबा ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गई, जबकि उसका साथी शदीद जख्मी हुआ है। ये वाक़या हफ्ते के दिन दोपहर के औकात में पेश आया, जिसमें सुरेशा और नरसिंह दोनों ट्रेन की जद में आ गए। सुरेशा बरसरे मौका हलाक हो गई, जबकि नरसिंह शदीद जख्मी हुआ। रेलवे पुलिस ने एक केस दर्ज करके नरसिंह को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। पुलिस इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। ईद मिलादुन नबी 24 दिसंबर को मनाई जाएगी। मजालिस मुकामी कोटे के तहत कौंसिल की 12 नशिस्तों के मुंजमला 6 पर TRS उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। TRS इन्हराफ की सियासत की हौसला अफजाई कर रही है, जाना रेड्डी का इल्जाम। JD मेटला में दिन दहाड़े ऑटो पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, ड्राइवर को जिंदा जलाने की कोशिश। शिनाख्त के बावजूद लाश को लावारिस करार देते हुए दफना दिया गया। जिम्मेदार इदारे पर मरहूम के अफराद खानदान के संगीन इल्जामात। और अफजलगंज में टूर्स एंड ट्रैवल्स के दफ्तर में सरका, 4.5 लाख रुपए की रकम लेकर सारिक हुए फरार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।